नमस्कार। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी ने 2 दिन पूर्व ईश्वर जी भाई साहब का शिवाजी महाराज पर ओजस्वी उद्बोधन आप लोगों ने सुना। बहुत ही सारगर्भित तरीके से भाई साहब ने महाराजा शिवाजी के बारे में बताया, किस तरह से हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, किस तरह से हिंदू समाज को मनोबल को बढ़ाया। बहुत सारे उन घटनाक्रमों को भाई साहब ने छूने की कोशिश की। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में और आप सबके जहन में होगी कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शिवाजी महाराज के जीवन से हमें कुछ और ज़्यादा सीखने को मिले और ज़्यादा हमें उनसे प्रेरणा मिले। तो कुछ उनके जीवन के जो पल हैं, कुछ परिचय हैं, कुछ घटनाएं हैं, उनके बारे में मैं आज ईश्वरलाल जी भाई साहब से बात करूंगा कि वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो शिवाजी महाराज ने हिंदू समाज को दिया, भारत समाज को दिया, पूरे भारतवर्ष को दिया, मैं कहूँगा पूरे विश्व को दिया। वो प्रेरणा आज भी युवाओं के अंदर वो प्रेरणा शिवाजी महाराज की है, हिंदू स्वराज्य के लिए लेकर भी है और हमारे सनातन संस्कृति को लेकर भी है। तो भाई साहब, मेरा आपसे यही आग्रह है कि बहुत सारे आपने उन सब को छुआ, उन चीज़ों को, और बहुत कुछ हमें प्रेरणा मिलती है शिवाजी महाराज के जीवन से। पर मेरा एक मन के अंदर प्रश्न है कि उस समय में, कालखंड में जो संघर्ष रहा होगा, वो किस तरह का संघर्ष रहा होगा, क्योंकि एक तरफ गुलामी भी थी तो हिंदू समाज सोया हुआ नहीं था, वो संघर्षरत था। तो उस समाज में किस तरह से शिवाजी महाराज ने ऊर्जा भरी, किस तरह से शिवाजी महाराज का उदय उस समय के अंदर, उस कालखंड में हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि अपने पुस्तकों में जैसे हमको पढ़ाया जाता है कि हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास है। वास्तव में गुलामी का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत के ऊपर हमला किया था, तब से लेकर के अब तक ये जो आज़ादी का आंदोलन है वो लगातार बराबर चल रहा है। अपन सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले कभी राजा दाहिर, कभी पंजाब में जयपाल अनंगपाल, कभी राणा सांगा, कभी राणा प्रताप, कभी हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य में, और ऐसे ही सिख गुरुओं की जो परंपरा थी, उसी परंपरा का एक हिस्सा, उसकी कड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज है। संतों ने जो जागरण किया, चाहे संत ज्ञानेश्वर होंगे, चाहे संत तुकाराम जी होंगे, चाहे संत नामदेव जी होंगे, या संत समर्थ स्वामी रामदास जी होंगे, उन्होंने जो जन जागरण किया और समाज के अंदर एक जो छटपटाहट थी, उसी छटपटाहट का परिणाम छत्रपति शिवाजी महाराज है। शुरू से लेकर के अब तक एक राजा ने दीपक बुझने से पहले दूसरे को तैयार कर दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि युद्ध स्थल बदले होंगे, सेनाएं बदली होगी, सेनापति बदले होंगे, अस्त्र शस्त्र बदले होंगे, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था, भारत को स्वतंत्र करवाना, परकीय लोगों को भारत से निकाल करके भारत को स्वतंत्र करवाना, ये हमारा एक मात्र उद्देश्य था। उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी प्रयास किया और आज भी वो संघर्ष जारी है। तो वो संघर्ष की एक कड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल सही बताया आपने कि वो प्रेरणा हमें आज भी मिलती है। उसी को लेकर मेरा अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के जीवन की जो घटनाएं, ऐसी कुछ घटनाएं जिससे कि हम प्रेरणा ले सके और समाज ने प्रेरणा ली है, जो समाज पर बाद में जाके प्रभाव भी पड़ा उन चीज़ों से, तो उन प्रेरक घटनाओं के बारे में थोड़ा सा आप बताइए भाई साहब। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जो स्थितियाँ थी, वो बड़ी भयावह स्थितियाँ थी। पूरे भारतवर्ष के अंदर मुसलमानों का राज्य था और किसी भी हिंदू की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो सोच भी सके कि मैं भी राजा बन सकता हूँ। हम जय सिंह जी का उदाहरण ले सकते हैं। जय सिंह जब औरंगजेब का बाप शाहजहाँ मर गया, तो उसमें राजा दारा सिकों को बनना है या औरंगजेब को बनना है, ये तय करने वाला व्यक्ति कौन था? ये तय करने वाला व्यक्ति जय सिंह था। वो चाहता तो खुद भी उनको मार करके हिंदू साम्राज्य स्थापित कर सकता था, लेकिन मानसिक रूप से इतने दब गए थे, इतने पराधीन हो गए थे कि उनके मन में भी नहीं आया कि हम भी कभी राजा बन सकते हैं। सारा सामर्थ्य था उनमें, लेकिन गुलामी किसकी की? गुलामी उन्होंने मुगलों की। जिसमें शिवाजी को पकड़ने के लिए वो वहाँ से आता है, तो बीच के अंदर लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाता है। सोमनाथ के लिए उन्होंने
भगवान से विनती की, यदि मैं शिवाजी को मार देता हूँ या पकड़ करके ले जाता हूँ तो आपको 40 मन सोने की मैं माला पहनाऊंगा। प्रतिदिन वो 3 घंटे पूजा करते थे, लेकिन नौकरी चाकरी किसकी करते थे? वो नौकरी और चाकरी करते थे मुगलों की। तो ऐसी स्थिति के अंदर और लोगों में भी हो गया था कि ये तो कलयुग है और कलयुग के अंदर अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी। तो ऐसी मानसिकता को ठीक करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। छत्रपति शिवाजी ने कहा कि जो व्यक्ति सोया हुआ रहता है वो उसके लिए कलयुगी है, जब वो जाग जाता है तो वो त्रेता हो जाता है, जब वो खड़ा हो जाता है तो वो द्वापर हो जाता है, और जब वो उठ करके रवाना हो जाता है तो वो उसके लिए सतयुग हो जाता है। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोगों की मानसिकता धारणा बदली। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन संघर्ष और रोमांचकारी घटनाओं से भरा हुआ है। माता जीजाजी का तो प्रभाव रहा ही उनके ऊपर। उन्होंने जो उनको सिखाया था, राम कृष्ण अर्जुन भीम महाराणा प्रताप की जो कहानियाँ उनको सुनाई, उसी का ही प्रभाव था कि एक बार उनको पूछा कि शिवा बड़ा होकर के कैसा बनेगा, तो शिवाजी ने कहा कि मैं पिताजी जैसा बनूंगा। तो शिवाजी ने कहा कि पिताजी तो मुगलों की गुलामी करते हैं, तो तू भी गुलाम बनेगा। तो उनको समझ में आई कि नहीं, मैं गुलाम नहीं बनूंगा। और ऐसे ही जब वो बीजापुर में आदिल शाह के सामने गए तो सब लोग उनको जाकर के शीश झुकाते थे, ऐसे 3 बार हाथ कर करके वो कॉर्निश बजाते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा मेरा सर मुगलों के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। ये उनकी निडरता और माताजी के द्वारा दिए हुए संस्कारों का ही फल था। जब 15 साल की उम्र के थे तो रोहिडेश्वर के मंदिर में जाकर के अपने अंगुली का रक्त शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा करके देश को स्वाधीन करवाना, मुगलों को भारत से निकालना, उसकी उन्होंने उस समय प्रतिज्ञा की थी। बीजापुर में घूमते समय एक बार एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी छोटी तलवार लेकर के उस कसाई का तुरंत हाथ काट दिया। ऐसा निडर और गौ भक्त ये बचपन से ही थे। ऐसे ही कल्याणपुर में एक बार एक जागीरदार था, उसने महिला से बलात्कार किया। तो महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, सैनिकों से उसको पकड़ करके बुलवाया और पकड़ करके बुला करके उनको कहा कि इसका जो अपराध है वो अक्षम्य है, इसलिए इनके हाथ पैर काट दो। तो इतनी कठोर सजा उन्होंने स्त्रियों का अपमान करने वाले लोगों को दी। ऐसे ही एक बार कल्याणपुर के वहाँ से जब उन्होंने हमला किया, लूटपाट की, तो वहाँ से एक महिला को उठा करके ले आए पालकी में। अच्छा। शिवाजी ने पूछा क्या है, तो उनको कहा कि आपके लिए हम रत्न लेकर आए। और जब उसका पर्दा हटाया तो उसके अंदर एक स्त्री महिला थी। तो छत्रपति शिवाजी सिंहासन से नीचे उतरे और उस महिला के जाकर के पैर छुए और उनको कहा कि यदि तू मेरी माँ होती तो मैं भी इतना कुरूप नहीं होता, सुंदर होता। और जिस सेनापति ने उसको स्त्री को लेकर के आए थे उसको बहुत डांटा और उनको कहा कि यदि यही काम करना है तो मुगलों में और हमारे अंदर अंतर क्या रहेगा। तो ये छत्रपति शिवाजी का महिलाओं के प्रति जो सम्मान था वो उनके मन में बचपन से ही था। छोटी उम्र में भी उन्होंने इतनी कठोर सजा दी और कोई सिंहासन के प्रति उनकी लोभ रहा होगा, लालच रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। वो एक बार तो तुकाराम जी के पास चले गए और तुकाराम जी को जाकर के कहा कि ये भाग दौड़ करते हुए मैं थक गया हूँ, अब मैं तो आपका शिष्य बन करके, आपके 10 शिष्य हैं, 11वां शिष्य मैं रहूँगा और भगवान की भक्ति करूँगा। ऐसे ही एक बार वो श्री शैलम में गए तो इतने उस शिवलिंग से प्रभावित हो गए और मैं मेरा मस्तक शंकर भगवान को चढ़ा दूंगा, इस काम के लिए उद्यत हो गए। वो तो उनके सैनिकों ने उनको रोका, वरना वो शीश चढ़ा सकते थे। ऐसे ही जब रामदास जी वहाँ आए तो उन्होंने भिक्षा मांगी तो पूरा राज्य उन्होंने एक पत्र में लिख करके उनकी झोली के अंदर डाल दिया। यदि उनके मन में राज्य का लोभ होता तो ये ऐसा कभी भी नहीं करते। जय सिंह जब आया तो जय सिंह को कहा कि राजा बनना है तो तू राजा बन, मैं तेरे घोड़े को पकड़ करके चलूँगा और अपन दोनों मिल करके मुगलों को भारत से भगा देंगे। तो यदि उनके मन में केवल राजा बनने की होती तो ये ऐसा विचार उनके मन में कभी नहीं आता। उन्होंने निश्चित रूप से देश, समाज, धर्म, महिलाओं के सम्मान और गौ माता की रक्षा के लिए उसके मन में ऐसे भाव
रहे हैं। शिवाजी महाराज का सभी छोटे मोटे लोगों से संपर्क रहता था और एक सेनापति का बेटा हमारे साथ खेल रहा है, ऐसा सोच करके सामान्य जन थे, उन सामान्य जन ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। ऐसे ही एक नट जाति का व्यक्ति जो कर्तव्य दिखाता है, उनसे संपर्क था। और एक बार एक किले के ऊपर जब आक्रमण करना था और उसके ऊपर तोप लगी हुई थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन नटों को पहले भेजा कि आप जाकर के वो जो तोप है उसके पीछे जहां आग लगाते हैं उसके अंदर आप कील ठोक दीजिए और फिर मैं आक्रमण करूंगा। तो ये नट वहां जाकर के कर्तव्य करने लगे और वहां पहुंच करके उसके पीछे कील ठोक दी। फिर सेना शिवाजी ने वहां आक्रमण किया और जब वो मुस्लिम सैनिक तोप चलाने गए तो उसके पीछे कील ठोकी हुई थी, तोप चली नहीं। परिणाम ये निकला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उस किले के ऊपर अधिकार हो गया। एक ग्वालिन थी, हिरकणी नाम था, और वो जब दूध बेचने के लिए किले में आई, शाम को देरी हो गई तो किले का दरवाजा बच्चा था, तो माँ की ममता जागी, मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चे का क्या होगा। तो वो किले के पीछे जाकर के उसने किले से छलांग लगा करके वो घर जाने लगी। तो सैनिकों ने पकड़ लिया, शिवाजी के पास लेकर के गए। तो शिवाजी ने उनको पहले डांटा फटकारा नहीं, उनको कहा कि तू कहाँ से कूदी है, वो जगह मेरे को बताओ। और उस किले के पास जो बुर्ज के पास लेकर गए और शिवाजी ने पहला आदेश दिया कि ये जहाँ से कूदी है, ये यदि नीचे जा सकती है तो वहाँ से सैनिक कोई आक्रमणकारी ऊपर आ भी सकता है, इसलिए जो चट्टान है इसको तोड़ो, इसके बुर्ज को ठीक करो। और उस हिरकणी को समझाते हुए उनको उन्होंने पारितोषिक भी दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की बहुत सारी प्रेरणा देने वाली प्रेरक घटनाएं है। हम यदि पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की है, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। बिल्कुल, शिवाजी महाराज का जो जीवन रहा है वो माँ जीजाबाई की प्रेरणा से बचपन से ही उनको इस तरह से बनाया गया, इस तरह से हुआ। उनका व्यवहार, जीवन व्यवहार में वो सब चीज़ें थी। और जैसा कि आपने बताया कि वो जो इनकी युद्ध कला थी वो बहुत से राजाओं से स्वाभाविक तौर पे जो आपने बताया उससे लगता है कि बहुत अलग थी। तो वो युद्ध शैली थी उनकी और जो गुप्तचर योजना थी वो बहुत अलग करती है उन शिवाजी को अन्य महाराज से। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहें तो बता सकते हैं वैसे। ऐसा था कि बाकी जितने राजा लड़ते थे वो धर्म को आधार मान करके लड़ते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने मुगलों से लड़ाई करनी है तो पहले तो मुसलमानों का पूरा उन्होंने अध्ययन किया। इनकी पुस्तक में क्या है, इनका इतिहास क्या रहा है, किस सिद्धांतों पे चलते हैं, ये कौन कौन से अपराध करते हैं, इनका सारा अध्ययन किया। बाद में इन्होंने तय किया कि सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठ का व्यवहार ही करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कूटनीति का उपयोग करते हुए भीष्म को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, कर्ण को मारा, तो ऐसे ही छत्रपति शिवाजी ने चाणक्य और भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श बनाया और वो जैसा करते थे, वो रात्रि को आक्रमण करते थे, वो हमारे निरपराध निशस्त्र व्यक्तियों को हत्या कर देते थे, वो वचन देकर के उस वचन को भंग कर दिया करते थे, पीठ में खंजर घोंपा करते थे, चालाकियाँ करते थे, झूठ बोला करते थे। तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि जो धर्म का आचरण करता है उसके प्रति तो हम धर्म से युद्ध करेंगे, लेकिन जो अधर्म का सहारा लेगा उसके प्रति हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। और ऐसा सोच करके हम सब जानते हैं अफजल खान को मैदान में परास्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको खींच करके जंगलों के अंदर ले आए। अफजल खान मारने वाला था, इसलिए उन्होंने इंतजार नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि पहले अफजल खान ने उनके ऊपर हमला किया, बाद में शिवाजी ने उसको मारा, तो ये सही बात नहीं है। जय सिंह को पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि यदि मैं पहला आक्रमण नहीं करता तो मैं आपको ये पत्र लिखने के लिए जिंदा नहीं रहता। इसका मतलब है शिवाजी तय करके गए थे कि उसको मुझे मारना है, इसलिए जाते ही उन्होंने पहला काम एक क्षण भी खराब किए बिना उसको मार डाला। ऐसे ही शाइस्ता खान की 1 लाख सेना के बीच में बारातियों का भेष बना करके वो ठेठ अंदर चले गए और जिस किले से आए थे उसके दूसरे रास्ते गए और उनको चकमा देने के लिए गायों के सींगों के ऊपर उन्होंने मसाले बांध दी ताकि उनकी सेना सब उधर चले जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ से आराम से निकल जाए। ये उन्होंने कूटनीति का प्रयोग करते हुए ये सारे उन्होंने किए। अफजल खान के जो व्यापारी थे
उन व्यापारियों से भी उन्होंने हीरे मोती थे वो सब पहले खरीद लिए थे। जी, जी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बाद में ये भाग जाएंगे तो एक दिन बाद में पेमेंट करूंगा, ऐसा करके उन्होंने खरीद लिए। शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कमंडल निकाला उसमें से जल निकाल करके छींटे दिए और वो भस्म हो जाएंगे, ऐसा शिवाजी मानते नहीं थे। इसलिए शिवाजी ने उनकी मानसिकता को समझते हुए ही उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। ऐसे ही उनकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बड़ी तकड़ी थी। छत्रपति शिवाजी आगरा में 3 महीने कैद रहे, तो 3 महीने में कैसे निकलेंगे, कहाँ रुकेंगे, किसके घर जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, ये पूरा अपने जासूसी तंत्र के द्वारा पता लगाया। ऐसे ही जब सूरत के ऊपर आक्रमण किया तो सूरत के ऊपर आक्रमण करने से पहले भी उन्होंने सारा सर्वे करवाया, किस गली में व्यापारी है, कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, उनकी सेना कहाँ है और किस रास्ते से आराम से आ सकते हैं, चौड़े रास्ते कौन से हैं, संकड़े रास्ते कौन से हैं, ऐसा पूरा उन्होंने एक बढ़िया गुप्तचर व्यवस्था कराई। अन्यथा हम जानते हैं कि हिंदू राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बड़ी कमज़ोर होती थी। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब गजनी आक्रमण करने के लिए आया तो ठेठ लाहौर तक आ गया था, तब तक हमारे लोगों को पता नहीं पड़ा कि वो आक्रमण करने के लिए आ रहा है। शत्रु को छोड़ना नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने तो उसको 17 बार माफ कर दिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी शत्रु को समूल नाश करके ही छोड़ेंगे, ये उनकी नीति और सिद्धांत थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध कला, गोरिल्ला पद्धति, कूटनीति और छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था, ये बहुत उत्तम स्तर की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल शिवाजी महाराज को अन्य राजाओं से अलग करते हैं, जैसा आपने बताया। अगला मेरा सवाल ये कि शिवाजी महाराज ने समाज का जो उस टाइम जो गिरता मनोबल था उसको किस तरह से बढ़ाया और किस तरह से समाज को संगठित किया और लड़ने के समाज को तैयार किया कि लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते थे, सामान्य जन। तो इसके बारे में आपका क्या बताना है? शिवाजी ने पहला तो ये कभी नहीं कहा कि ये मेरा राज्य है। छत्रपति शिवाजी ने यह भी नहीं कहा कि ये भोसले परिवार का राज्य है, मराठा राज्य भी नहीं बोला। उन्होंने कहा ये हिंदवी स्वराज्य है, उन्होंने कहा ये भगवान का राज्य है। और जितने उनके साथी थे उन सब साथियों को कहा कि ये आपका राज्य है, और जब ये भगवान का राज्य है, ये आपका राज्य है, ये हिंदवी स्वराज्य है, ऐसा जब बोला तो सब लोगों को लगा कि ये मेरा राज्य है, मुझे प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके वो सब लोग उनके साथ लग गए। और उनको जो श्रीनगर से, कोई उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, गुरु अंगद देव जी से, उन्होंने वहाँ के जो मल थे, जो कुश्तियाँ लड़ते थे, उन लोगों को बुला करके उन्होंने कुश्ती के अखाड़े शुरू किए। और कुश्ती के अखाड़े शुरू करने के कारण सब लोग शारीरिक रूप से सक्षम हो गए, और मजबूत शरीर में मजबूत मन और बुद्धि रहती है, इसलिए वो सब लोग मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो गए। और देशभक्ति, धर्म उनके अंदर जगा करके उन सब लोगों को लड़ने के लिए शिवाजी ने तैयार किया। बिल्कुल सही बताया आपने भाई साहब। शिवाजी महाराज में ऐसी क्या विशेष था जो अन्य राजाओं से उनको अलग रखता है और महान सिद्ध करते हैं शिवाजी महाराजों को? शिवाजी महाराज ने, क्योंकि आपने बताया सामान्य जन से उन्होंने सहयोग लेके समाज को संगठित किया, समाज को खड़ा किया, तो अन्य राजाओं से क्या अलग रखता है उनको, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि सारे राजाओं ने प्रयास तो किए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ प्रयास विशेष रहे हैं। उसमें एक तो जल सेना है जी। अपन जानते हैं कि जब भारत के अंदर मुसलमानों का राज्य हो गया और वो बड़ी मात्रा में धर्मांतरण करने लगे, तो हमारे पूर्वजों ने समुद्र यात्रा का मना कर दिया था कि कोई समुद्र यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि समुद्र यात्रा करने से उनके ऊपर आक्रमण होते और मार दिया जाता था। तो छत्रपति शिवाजी ने उसको झुठलाया। एक केरल के राजा हुए समुद्रगिरी, अंग्रेज उनको जामोरिन कहते थे, उन्होंने भी व्यापार और सेना बनाने के लिए समुद्र यात्रा का बोला, लेकिन उसमें लोगों ने विरोध कर दिया कि हमारे शास्त्रों में तो समुद्र यात्रा का मना है। तो उन्होंने कहा भाई व्यापार और सुरक्षा तो करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म थोड़ा पिलपिला है, मुसलमानों का धर्म थोड़ा मजबूत है, इसलिए व्यापार और करना है तो हम मुसलमान बन जाए। तो राजा ने आदेश दिया, इसलिए बहुत सारे लोग मुसलमान बन गए, व्यापार होने लगा। उसके बाद जब उनकी शादी की बात आई तो अब हमारी शादी कौन करेगा, क्योंकि हम तो मुसलमान हो गए। तो उस राजा ने आदेश दिया कि इन सब लोगों को आप दामाद बनाओ, और दामाद को मलयालम भाषा में मोपिला बोलते हैं। अच्छा। तो उसी मोपिला से ये मोपला हो गए। और हम सब जानते हैं 1921-22 में इन्हीं मोपलाओं ने, जो हिंदुओं से परिवर्तित हुए थे, हमारी भाइयों को बहुत बड़ी मात्रा में मारा, कत्ल किया, और गाँव के गाँव को मुसलमान बना करके उनके नाम तक बदल दिए। तो उन्होंने एक तो छोटी छोटी नावें बना करके जो
ठेठ समुद्र के किनारे तक आ सकती थी, लूटपाट कर सकती थी और उनको हरा भी सकती थी। बाहर कहीं जाना नहीं था, इसलिए बड़े जहाज़ों की आवश्यकता थी नहीं। तो छोटी छोटी नावें, अपने शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों की नावें कैसी है, इन दोनों को मिला करके उन्होंने नावें बनाई। और नावों के साथ साथ टेक्नोलॉजी बाहर से लेनी, माल नहीं लेना। उन्होंने तोपें कैसे बन सकती है, इसलिए वहाँ से उन्होंने तोपें मांगी अंग्रेज़ों से। तो तोप देने से मना कर दिया, तो उन्होंने फ्रेंच लोगों से मांगी और वहाँ उन्होंने कारखाना लगाया और तोपें बनानी भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की। और ऐसे ही सिक्के जो उन्होंने चलाए, जब 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मुद्रा चला दी थी। जीजा माता की मुद्रा फारसी में थी, उनके दादाजी की मुद्रा भी फारसी में थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने संस्कृत के अंदर अपनी मुद्रा चलाई। और वो मुद्रा दिखने में थोड़ी सुंदर नहीं थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा हम आपको ढाल करके देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं, आप हमको टेक्नोलॉजी दीजिए। और जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर उन्होंने दूसरे लोगों से लेकर के वहाँ से यंत्र मंगा करके, उसको खोल करके देख करके वैसे के वैसे यंत्र बना करके उन्होंने मुद्रा बनाना, तोपें बनाना और नावें बनाना भी उन्होंने वहाँ पर आरंभ किया। ऐसे ही जो महाराष्ट्र के जो घोड़े हैं वो छोटे होते थे, अरबी घोड़े बड़े ऊंचे होते थे, तो बार बार तो वहाँ से कैसे लाएंगे, इसलिए उन्होंने नस्ल सुधार केंद्र आरंभ किए और अरबी घोड़ों से भारतीय घोड़ों के द्वारा उसका ये मिश्रण का नस्ल सुधार में उसका उपयोग करके उन्होंने अच्छी क्वालिटी के घोड़े भी उन्होंने निर्माण करने का, पैदा करने का, वंश सुधारने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने आरंभ किया। ऐसे जो मंदिर तोड़ दिए थे, उन मंदिरों को भी उन्होंने वापस बनाया। और जिस समय सोमनाथ का मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, तो उनको एक कड़क पत्र लिखा कि तू राजा है तो सारी प्रजा को समान दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन हमारा राज्य आएगा हम जितने मंदिर तोड़े उनको सबको मस्जिदें तोड़ करके वापस मंदिर बनाएंगे। ऐसे उन्होंने केरल में और महाराष्ट्र में बहुत सारे चर्च और मस्जिदों को हटा करके, जिनको तोड़ा था, वापस मंदिर बनाने का काम भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। ऐसे ही जो देशद्रोही लोग थे उनको भी बहुत कठोर दंड देते थे। एक जब अफजल खान ने आक्रमण किया था तो खंडोजी खोपड़े नाम के एक व्यक्ति थे जो अफजल खान से मिल गए, और अफजल खान के मरने के बाद जब वो पकड़ में आए तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि देशद्रोही को तो शीश काट देना चाहिए। एक किसी अन्य सैनिक के कहने से कि नहीं ये तो अपना नज़दीक का रहा, इसको आप मारिए मत, तो छत्रपति शिवाजी ने उनको उनका कहा मान करके मारा तो नहीं, लेकिन उनके हाथ पैर कटा दिए ताकि कोई दोबारा देशद्रोहिता का काम वो करे नहीं। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज कठोर दंड देने का काम भी करते थे। और ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जो धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए थे, उन सब लोगों को वापस बनाने का काम, हिंदू बनाने का काम किया। हम सब जानते हैं कि बज्जाजी निम्बालकर थे, वो मुसलमान बन गए थे, उनको हिंदू बनाया। लड़की कौन देगा, तो अपने रिश्तेदारों की लड़की दे करके उससे उनका विवाह कराया। ऐसे ही नेताजी पालकर मुसलमान बन गए, कुली खान उनका नाम रखा गया। 10 साल उनके साथ रहे, लेकिन बाद में जब आए तो उनका भी वापस हिंदुत्व जगा करके उनको हिंदू बनाया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये घर वापसी का, शुद्धि का कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज ने आरंभ किया। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी ने अपना जो स्वराज्य है उस स्वराज्य को सुराज्य में बदलने का काम आरंभ किया। उन्होंने अष्टप्रधान की व्यवस्था की, जनता और राजा के बीच में जो बाकी सामंतशाही वगैरह थी ये सारी उन्होंने ख़त्म की। ऐसे ही उर्दू और फारसी भाषा हटा करके संस्कृत भाषा लागू की, और 1400 शब्द उर्दू और फारसी के थे वो सारे हटा करके उन्होंने संस्कृत के सब उसके अंदर लागू किए। ऐसे ही जो किसान थे, सेना जब जाती थी तो किसी किसान के खेत में नहीं घुसेगी सेना, किसी किसान को बिना दाम दिए हुए ना उसे घास खरीदेगी ना उनसे कोई अन्य वस्तु लेगी। तो ये भी काम उन्होंने किसानों के लिए किया। सैनिक जो युद्ध में मर जाते थे, बलिदान हो जाते थे या हाथ पैर कट जाते थे, उनको भी उन्होंने उसका मुआवजा देना आरंभ किया। और ऐसे ही जो कोई बाढ़ भूकंप वगैरह आता था उसमें जो नुकसान होता था तो पैसे न दे करके, किसी का हल टूट गया तो उसको हल देंगे, किसी का बैल मर गया तो उसको बैल देंगे, घर नष्ट हो गया तो घर बना करके देंगे। ऐसा छत्रपति शिवाजी ने आरंभ किया। और ऐसे ही
जो अन्य चीज़ें छापने करने की थी वो भी उन्होंने वहाँ बना करके आरंभ किया। तो स्वराज्य को उन्होंने सुराज्य बनाने का काम आरंभ किया। एक भी व्यक्ति वहाँ भ्रष्टाचारी नहीं था, कोई भ्रष्टाचार नहीं करता था। तो स्वराज्य को सुराज्य में बदलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। जी बिल्कुल भाई साहब, आपने बताया, हम जानते हैं शिवाजी महाराज के प्रेरणा लेते हैं हम लोग। शिवाजी महाराज ने हर समाज सुधारने के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ और हर व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे उस राज्य का छोटे से छोटे परिवार से संबंध रखता है या चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा, तो उनको समान अधिकार दिया, समान, आपने बताया, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, चाहे नुकसान हुआ है तो उनकी भरपाई करना या उनको संसाधन उपलब्ध कराना या टेक्नोलॉजी विकसित करना। तो एक आदर्श जो स्वराज्य होता है उसको सुराज में बदलने का काम शिवाजी महाराज ने किया। एक और चीज़ मेरे जहन में आती है भाई साहब, क्या उस कालखंड में भी छुआछूत का इस तरह से कुछ था, और उसको यदि था तो शिवाजी महाराज ने उसको किस तरह से दूर करने का प्रयास किया गया उस, क्योंकि छुआछूत का मुगलों का काल में आ गया था, ये छुआछूत का जो रोग था, तो कहीं ना कहीं उनके उस राज्य में उस काल में कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अपन जानते हैं कि भारतवर्ष में छुआछूत कभी थी नहीं। अंबेडकर जी ने भी कहा है कि छुआछूत भारत में 6ठी शताब्दी के बाद में आई। इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में हमारे धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ की, धर्म ग्रंथों के अंदर मिलावट की, और जो कुछ लोग लड़ते हुए बलिदान हुए, कुछ लोग मुसलमानों के दबाव के कारण, डर के कारण, लालच के कारण धर्मांतरित होकर के मुसलमान बन गए, और कुछ लोग जो युद्ध करते करते हार गए थे उनको उन्होंने जबरन वो काम कराए जो समाज में आज हम अच्छा नहीं मानते हैं। उसी कड़ी में ये मेला ढोना, चमड़े का उपयोग, और भी बीमारियाँ इस्लाम के कारण आई। ये बलात्कार भारत में पहले नहीं होता था। हम रामायण के अंदर एक भी बलात्कार की घटना नहीं है, महाभारत में नहीं है, सिकंदर के समय भी बलात्कार नहीं था। तो ये पशु वृत्ति है, ये इस्लाम के कारण आई। घूंघट प्रथा इस्लाम के कारण भारत के अंदर आई। चमड़े का उपयोग भारतवर्ष में इस्लाम के कारण आया। तो जिन लोगों को ऐसा काम करवाया, जो मजबूत लोग थे, मुसलमान नहीं बनेंगे, ऐसा नीचा स्तर का काम स्वीकार कर लेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे, ऐसा जिनका प्रण था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना में ऐसे सब लोगों को उन्होंने जोड़ा। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे की कैद में थे, उसमें जो एक कालू मदारी नाम का जो मदारी मेहतर था, वो हरिजन जाति का था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहा करते थे कि जिसकी तलवार में धार वही सरदार जी। और एक बार एक मंदिर का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, सबको अपनी सेना के अंदर उन्होंने जोड़ा, अपनी सेना में शामिल किया, और सभी में हिंदुत्व और भारत माता के पुत्र हैं, हमको हिंदू स्वराज्य लाना है, ऐसा भाव जगा करके उन्होंने जो महान काम किया है, उसके कारण ही हम सब जानते हैं कि बाद में पूरे देश के अंदर मुगलों की सत्ता उखाड़ करके फेंक दी गई। बहुत सारे राजा हुए, और कुछ 20 साल तो कोई राजा था ही नहीं, तो भी गांव-गांव, गली-गली के अंदर सारे लोगों ने संघर्ष किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो युद्ध कला है, वो जितने भी सैनिक स्कूल हैं, उन सैनिक स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अफजल खान को जो मारने वाली घटना है, उसको तो आदर्श के रूप में पढ़ाया जाता है। और ऐसे ही वियतनाम के लोगों ने भी कहा कि अमेरिका से हम लोग जीते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण जीते हैं। उसी से प्रेरणा लेकर के हमारा हर घर किला बन गया था, हमारा हर किसान है वो सैनिक बन गया था। और वहाँ का रक्षा मंत्री भारत में आया था, तो उन्होंने जगजीवन राम जी को बोल करके छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के ऊपर जाकर के माल्यार्पण किया। तो ऐसे सब लोगों को प्रेरणा देने का काम छत्रपति शिवाजी ने किया, और उन्हीं के द्वारा जगाई हुई अलग का ही परिणाम रहा कि भारत स्वतंत्र हुआ, और आज हम सब लोग सुख और चैन से रह रहे हैं। आज़ादी तो अभी अधूरी है, प्रयास चल रहा है, आगे कभी न कभी सफलता मिलेगी। भारत माता के पुत्र फिर संगठित होंगे, एक होंगे, तो हम बाकी जो बची हुई आज़ादी भी पूरी करेंगे, भारत को अखंड बनाएंगे। हमारी कमजोरी के कारण जो चला गया है, वो वापस हमारे जो भूभाग थे वो भारतवर्ष में मिला करके हम भारत को अखंड करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना है, वो हम सब लोग जरूर करेंगे। जी ईश्वरी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया कि शिवाजी महाराज की जीवन से हमने क्या प्रेरणा ली है, क्या हर छोटी से छोटी चीज़ समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत माता के लिए किस तरह से एक जो सोच थी उनकी, वो किस तरह से आज भी मायने रखती है। और आज भी हम लोग
भारत का युवा एक संकल्प के साथ खड़ा है कि शिवाजी महाराज के सपने को, अखंड भारत के सपने को पूरा करें। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपका मित्र बंधु महेंद्र उपाध्याय फिर मिलते हैं किसी चर्चा में ईश्वर जी भाई साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ रात्रि। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। धन्यवाद।